everyone, welcome to Study Extraordinary. हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोथ सीरीज एंड मैथ्स चैप्टर्स क्लास 10th इन दोनों ही सीरीज को हम पैरेलली चला रहे हैं, जिसमें हम हमारे क्लास 10th के चैप्टर्स की शॉर्ट वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिनको देखकर आप अपने सारे फॉर्मूलाज को अपनी फिंगर टिप्स पर रिवाइज कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लाई हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आप उनका लिंक आई बटन में देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कोई और चैप्टर के वीडियोस जो आपको लगता है मैथ्स में आपके वीक हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको वो वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी बेसिकली एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है जो हमेशा ट्रू रहता है। मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, वहां पर जो भी ये मेरी आइडेंटिटीज हैं ये हमेशा सही होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि रिगार्डिंग कि कैसे सही होगा या फिर इसको मैं कैसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करूं, या फिर कहीं पर आपको 1 या 0 कुछ इस टाइप की टर्म्स आंसर में लेकर आनी है प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में, तो उनमें ही हम इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज एक बार देखते हैं। इन आइडेंटिटीज को आपको पक्का पक्का याद करना होगा, क्योंकि डेरिवेशन अगर आप इन आइडेंटिटीज का करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। और वैसे भी डेरिवेशन आपके 10th के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए पहले आपको आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज यहाँ ही नहीं, आपकी 12th क्लास और अगर आप आगे इंजीनियरिंग या बीएससी की फील्ड में जाते हैं वहां पर भी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहां पर भी अगर आपको मोस्टली ये उस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होती है जहां पर आपको प्रूव दैट एंड एंड में आपको इक्वल टू 1 लाना होता है। तो जितने भी आपके टर्म्स होंगे ना उस क्वेश्चन में, किसी भी और फॉर्म में हो, जैसे वो टैन में हो या कॉट में हो, आपको उनको कन्वर्ट करना होता है साइन और कॉस में। और आपको इस तरीके का फॉर्मूला क्रिएट करना होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो मेरा एंड में आके 1 आ जाए। तो इसीलिए वहां पर एंड में ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होती है। या फिर आप इसको 1 को एक्सपैंड करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसमें 1 प्लस समथिंग आपको दे रखा है, अगर आपको उसे एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप वहां पर भी 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर अपने क्वेश्चन को एक्सपैंड कर सकते हैं। देन हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और उसी की एनालॉगस आइडेंटिटी है। मतलब ये दोनों आइडेंटिटी सिमिलर वे में वर्क करती हैं, तो उसकी एनालॉगस हो गई आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज जो हैं ये उस टाइप के क्वेश्चंस में आती हैं जहां पे आपको वैल्यू रिप्लेस करनी होती है ऑफ सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर अगर आपको टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी हो तो यही आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड ऐसे यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में भी आप इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली साइन और कॉस की वैल्यू भी आप ऊपर वाली आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपको इसमें कौन सी वैल्यू को पुट करना है। देन नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज जो हैं ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड आइडेंटिटीज हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको एक एक एंगल को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जब हम टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा करेंगे तो हमारा आंसर 1 कैसे आएगा, क्योंकि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड जो आपका कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी आपका जो है वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और इसीलिए उसका आंसर भी आपका 1 आ जाता है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी बहुत सिंपल है, ये कई बार आपकी सिंपल कैलकुलेशंस में यूज हो सकती हैं, आप इन्हें सब्सटीट्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। देन ये भी डायरेक्ट ही है आपका, ये भी मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ है, बट सिंस दिस इज एन आइडेंटिटी तो इस वीडियो में मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगी।
tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेसिकली हमें पता है कि tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड आपका cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इसको अपॉन में जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, एंड विद दिस आपका हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आ जाएगा। सिमिलरली cos थीटा के लिए भी cos थीटा अपॉन sin थीटा ये ट्रू होता है। तो यही है आपकी मेजर आइडेंटिटीज जो आपके 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं या एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत हेल्प होगी। इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से वो डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।